स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो है भाषा और शिक्षण की पूरी प्रक्रिया, यानी लैंग्वेज एंड पेडागॉजी। सबसे पहले एक आसान सवाल सोचिए। हम जो सोचते हैं वो हम किस में सोचते हैं? हाँ, भाषा में। मतलब भाषा सिर्फ बोलने का साधन नहीं है। भाषा हमारी सोच को बनाती है, हमारी समझ को बनाती है और पूरी शिक्षा को दिशा देती है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा, विचार और शिक्षा तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब इसी बात को दो बड़े मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से समझाया। पहले आते हैं वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा अकेले सीख ही नहीं सकता। बच्चा सीखता है समाज से, माँ से, दोस्तों से, टीचर से, आसपास के माहौल से। जब बच्चा किसी काम को खुद नहीं कर पाता लेकिन किसी की मदद से कर लेता है, उसी क्षेत्र को उन्होंने कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD। और इसी ZPD में भाषा सबसे बड़ा रोल निभाती है। दूसरी तरफ पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे के दिमाग में सोच विकसित होती है, फिर भाषा आती है। यानी बच्चा पहले समझता है, फिर बोलना सीखता है। मतलब एक कहता है भाषा से सोच बनती है, दूसरा कहता है सोच से भाषा बनती है। और सच ये है कि दोनों मिलकर काम करते हैं। अब जब शिक्षा की बात आती है तो हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को केंद्र में रखे, पढ़ाई में एक्टिव भागीदारी हो और मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा से नहीं बल्कि लगातार बच्चे की प्रगति देखकर किया जाए, जिसे हम कहते हैं CCE। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। जब बच्चा बिना पढ़े बोलना सीखता है, माँ बाप की बात सुनकर भाषा पकड़ता है, उसे कहते हैं भाषा अर्जन। ये अपने आप होता है, बिना कोशिश के, बिना किताब के। लेकिन जब बच्चा स्कूल में अंग्रेजी के नियम, टेंस, ग्रामर सीखता है, वो होता है भाषा अधिगम। ये मेहनत से, चेतन रूप से होता है। इसलिए मातृभाषा ज्यादातर अर्जन से आती है और दूसरी भाषा अधिगम से। अब भाषा की कुछ बुनियादी बातें समझो। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है फोनीम, यानी ध्वनि। जैसे क और ख में फर्क समझना। भाषा कभी स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती है। हर भाषा की अपनी लिपि होना जरूरी नहीं और एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। और कक्षा में अगर चारों तरफ शब्द, चार्ट, पोस्टर लगे हों तो उसे कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, जो बच्चों को सीखने में बहुत मदद करता है। अब चलते हैं कुछ बड़े वैज्ञानिकों पर। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। उन्होंने इसे LED कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उनका मानना था कि सभी भाषाओं की मूल संरचना लगभग समान होती है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। वहीं स्किनर कहते हैं कि बच्चा नटल करके और इनाम पाकर सीखता है। सही बोला, तारीफ मिली, फिर वही दोहराया। अब दूसरी भाषा सीखने में स्टीफन क्रैशन ने 5 सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि अर्जन अधिगम से ज्यादा असरदार है। ग्रामर सिर्फ सुधार का काम करती है, ज्यादा सोचने से फ्लुएंसी घटती है। भाषा एक नेचुरल क्रम में आती है। बच्चे को उसके स्तर से थोड़ा कठिन इनपुट देना चाहिए, I+1। और सबसे जरूरी, डर, तनाव, घबराहट सीखने में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अब भाषा और सोच के रिश्ते में फिर लौटते हैं। वाइगॉट्स्की कहते हैं बच्चे खुद से जो बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच, वो सीखने में मदद करती है। पियाजे उसे ईगोसेंट्रिक स्पीच मानते थे। अब भाषा के 4 मुख्य कौशल याद रखो: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और क्रम हमेशा यही होता है, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और अंत में लिखते हैं। पढ़ने के भी कई तरीके होते हैं, कभी चुपचाप समझ के लिए, कभी जोर से उच्चारण के लिए, कभी जल्दी मुख्य बात जानने के लिए, कभी खास जानकारी ढूंढने के लिए, कभी गहराई से और कभी मजे के लिए। अब पढ़ाने की विधियों पर आएं। जब हम पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम बताते हैं, उसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। जब पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण, डिडक्टिव मेथड। जब सिर्फ लक्ष्य भाषा में पढ़ाते हैं, डायरेक्ट मेथड। और जब मातृभाषा से दूसरी भाषा सिखाते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब भारत में भाषा की स्थिति समझो। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं: तमिल, संस्कृत, कन्नड़,
तेलुगु, मलयालम और उड़िया। नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, 3 भाषा सूत्र अपनाया जाए और बहुभाषिकता को ताकत माना जाए। अब कुछ जरूरी शब्द याद रखो। BICS मतलब रोजमर्रा की बातचीत की भाषा। CALP मतलब पढ़ाई लिखाई की अकादमिक भाषा। पोर्टफोलियो मतलब बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड। रेमीडियल टीचिंग मतलब कमजोरियों को सुधारना। कुछ बच्चों को सीखने में विशेष दिक्कत होती है, जैसे डिस्लेक्सिया पढ़ने में, डिस्ग्राफिया लिखने में और एफेसिया बोलने या समझने में। और मूल्यांकन में सबसे अच्छा तरीका है बच्चे के काम का लगातार संग्रह यानी पोर्टफोलियो, खुले सवाल पूछना और कल्पना आधारित सवाल देना। देखिए, भाषा रटने से नहीं आती, भाषा माहौल से आती है। भाषा डर से नहीं, खुशी से आती है। जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, एक्टिव रहता है और बोलने का मौका पाता है, तभी असली सीख होती है। देखिए, पेपर में प्रश्नों को आपको बड़ी ही सूझबूझ से एक बच्चे के नजरिए से सोचते हुए प्रश्नों को हल करना है। मुझे भरोसा है आप सब बहुत अच्छा करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे चैंपियंस, गुड लक।